नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत है तो आप सभी को मेरी तरफ से अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। अनंत चतुर्दशी 2025 हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। ये व्रत हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधने का भी विधान है। इस व्रत को करने से लोगों को अनंत सुख की प्राप्ति होती है और पापों के नाश के साथ मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में खुशहाली का वातावरण बना रहता है। और पुरानी कथाओं के अनुसार पांडवों ने भी इस व्रत को करके अपने खोए हुए राज्य को वापस पाया था। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सूत्र कच्चे सूत का होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन इसके अनंत चौदस भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बाप्पा का विसर्जन भी किया जाता है। तो आइए बात करते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा के बारे में। अनंत चतुर्दशी की कथा महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों को उनका खोया हुआ वैभव अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से वापस मिला था? जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाया था। अनंत चतुर्दशी की ये कथा सुनने मात्र से ही व्रत के समान ही लाभ मिलता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर यानी कि शनिवार को पड़ा है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप लोग व्रत कथा अवश्य पढ़े या सुने। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, सभी दुख दर्द कष्ट नष्ट होंगे और सभी आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होंगे। तो शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार उस समय की बात है जब पांडव कौरव से चौपड़ में अपना सर्वस्व हार चुके थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना था। वन में रहते हुए सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत ही हताश और दुर्बल हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन पहुंचे और कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और दुखी मन से पूछा कि हे तात, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपा करके इस विषम परिस्थिति से बाहर आने और अपना राज्य वापस प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब श्री गोविंद ने कहा, हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और ये व्रत करने से आप सभी लोक में विजय बनेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आप आगे इसकी कथा सुने। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और सुशीला के लालन पालन के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनः विवाह किया। और लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से विनती की कि वे उनकी गुणवती कन्या से विवाह करें। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार की और सुशीला से विवाह कर लिया।
सुशीला की माता कर्कशा इस पर खुश नहीं हुई और उसने सुमंत के कहने पर भी सुशीला के साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं दिया। दुखी सुशीला अपने पति के साथ विदा हुई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा और तब उन महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही है। ये व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण किया। और इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य सुशीला के व्रत से अनजान थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और ये धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत करवाया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहाँ मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्करिणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले। सब ने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिन्य अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार कौंडिन्य को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे, जिनसे कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में ये दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत को करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव वापिस मिल गया। तो सभी को इस अनंत चतुर्दशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आपके सभी दुख कष्ट दूर होंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, जीवन में धन संपत्ति, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।